एलएसी पर गलवान घाटी में 1.5 किलोमीटर पीछे हटी चीन की सेना। गोगरा और हॉट स्प्रिंग में भी चीन पीछे हटा। फिंगर 14 से भी पीछे हटी चीन की आर्मी। टेंट और मिलिट्री स्ट्रक्चर हटाए। चीन की आर्मी चेंगछेनमा माउंटेन की चोटी से नीचे आई फिंगर 5 की लोकेशन पर गई। फिंगर 4 और फिंगर 5 की चोटी से भी चीन कम करेगा सैनिकों की तादाद। फिंगर 8 पर पहले की तरह तैनाती। कल देर शाम एनएसए डोवल और चीन के विदेश मंत्री की 2 घंटे बाद एलएसी पर डिसएंगेजमेंट को लेकर सहमति। डोवल ने एलएसी पर इंडिया के स्टैंड पर 2 टूक बात की। इंडो चाइना बॉर्डर के वेस्टर्न फ्रंट के हालात बताए। प्रधानमंत्री मोदी के लेह दौरे से घबराया हुआ था चीन। डोवल से बातचीत में विदेश मंत्री वांग ली ने दोनों देशों की 70वीं वर्षगांठ का हवाला दिया। गलवान से पीछे हटने के बाद चीन के विदेश मंत्रालय का बयान कहा, एलएसी पर तनाव कम करने के लिए सेना पीछे हटाई। चीन ने कहा, दोनों देश एलएसी पर शांति बहाली के लिए सहमत। आगे जारी रहेगी मिलिट्री और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, फेज वाइज दोनों देश एलएसी से सेना हटाएंगे। जितनी जल्द हो सकेगा डिसएंगेजमेंट खत्म करने की करेंगे कोशिश। सैन्य ताकत की धमकी देने पर चीन के रुख में बड़ा बदलाव। कहा, दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा न बने। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी जारी किया बयान। कहा, प्रोटोकॉल के तहत एलएसी के सारे मामले हल होंगे। एलएसी को लेकर आगे भी जारी रहेगी चीन से बातचीत। फिलहाल दोनों देशों में एक तरफा कार्रवाई न करने पर सहमति। एलएसी पर चीन के रुख में बदलाव पर बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी के लेह दौरे के बाद से बीजिंग में खलबली मची थी। पीएम मोदी के डिफेंस और डिप्लोमेटिक मूव से घबराया चीन। आर्थिक प्रतिबंध से दबाव में आया। एलएसी से चीन के सैनिकों की वापसी के बाद भी फॉरवर्ड पोस्ट पर आधारभूत संरचना का काम नहीं रुकेगा, मोदी सरकार का फैसला। लेकिन नजदीक निमो में बीआरओ बना रहा है 3 पुल। काम की रफ्तार को और तेज किया गया। निमो में पुल बनने से मिलिट्री टैंक और हेवी व्हीकल के लिए रास्ता खुलेगा। एलएसी तक आर्मी की पहुंच और मजबूत होगी। एलएसी मामले पर हमलावर रहे राहुल गांधी पर बीजेपी का बड़ा हमला। रक्षा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक से गायब रहने पर सवाल उठाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, डिफेंस कमेटी की एक भी मीटिंग में नहीं पहुंचे राहुल। 2019 में बनी डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर है राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री ज्वेल और राव चेयरमैन है। 3 दिन बाद भी कानपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे का कोई सुराग नहीं। 40 पुलिस टीम तलाश में दिन रात जुटी है। विकास पर यूपी पुलिस ने इनाम की राशि बढ़ाई। खबर देने वाले को मिलेगा 2.5 लाख रुपया। शातिर विकास दुबे ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद किया। लोकेशन ट्रेस होने का डर, पुलिस सूत्रों का दावा। यूपी पुलिस ने विकास को पकड़ने के लिए एमपी और राजस्थान पुलिस से भी मदद मांगी। उत्तर प्रदेश से बाहर निकलने का शक। यूपी में जगह जगह लगे खूंखार विकास दुबे के पोस्टर। पुलिस को हुलिया बदलने का भी शक है। विकास दुबे पर एक के बाद एक नए खुलासे। यूपी के अलग अलग थानों में दर्ज थे 60 मुकदमे, फिर भी मिला बंदूक का लाइसेंस। विकास का पुलिस के साथ नेक्सस का पर्दाफाश। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र की एसएसपी को लिखी पुरानी चिट्ठी वायरल हुई। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र की पुरानी चिट्ठी में चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी का भी नाम। सवाल उठाए गए। विकास से मिली भगत पर एसएसपी से एक्शन लेने की भी मांग की गई। शहीद सीओ की पुरानी चिट्ठी वायरल होने से यूपी पुलिस में हड़कंप मचा। कानपुर रेंज के आईजी ने कहा, जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र की बेटी ने बिकरू कांड की सीबीआई जांच की मांग की। कहा, पुलिस में भर्ती होकर लूंगी पिता की हत्या का बदला। चौबेपुर के 3 और संदिग्ध पुलिस वाले सस्पेंड हुए। विकास दुबे के लिए खबरी का काम करने का आरोप। विकास दुबे मामले में तत्कालीन एसपी अनंत देव तिवारी की भूमिका पर बड़ा सवाल। एडीजी कानपुर जोन करेंगे मामले की जांच। देश में कोरोना के एक दिन में 24,248 नए पॉजिटिव केसेस। मरीजों का आंकड़ा 6,97,413। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 425 मरीजों की मौत। मरने वालों की तादाद 19,693। कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत। रूस को पीछे छोड़ा। देश में अभी 2,53,287 एक्टिव केसेस। अब तक 4,24,433 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना का पॉजिटिविटी रेट भी घटा। नेशनल पॉजिटिविटी रेट 6.73%। भारत में तेज हुई कोरोना टेस्टिंग। देश में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए। आईसीएमआर ने जानकारी दी। दिल्ली में हर दिन औसतन 18,766 टेस्ट। जून के पहले हफ्ते में हर दिन होते थे 5,481 टेस्ट। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार घटी। 24 घंटे में 1,379 नए केसेस आए। मरीजों की संख्या 1 लाख के पार। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 48 लोगों ने दम तोड़ा। मौत का आंकड़ा 3,115 हुआ। सीएम केजरीवाल का दावा, वैक्सीन नहीं आने तक प्लाज्मा थेरेपी मददगार होगी। दिल्ली में हर रोज 24,000 टेस्ट। केजरीवाल ने कहा, 100 में से 11 लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। दिल्ली में टेस्टिंग और बेड की कोई कमी नहीं है। सीएम ने कहा, अभी अस्पताल में 25,000 मरीज, 15,000 का घर में इलाज। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा किया। तैयारियों का जायजा लिया। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने ब्लड प्लाज्मा डोनेट किया। रिकवर हुए सभी लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,368 नए पॉजिटिव केसेस। कोरोना मरीजों की तादाद 2,11,987। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 204 लोगों ने दम तोड़ा। अब तक 9,026 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 1,287 नए पॉजिटिव केस। मरीजों की संख्या 84,000 के पार। महाराष्ट्र में 8 जुलाई से खुलेंगे होटल, लॉज और गेस्ट हाउस। रेड जोन में अभी इजाजत नहीं।
गुजरात में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 735 पॉजिटिव केसेस, 36,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला कोरोना को मात देकर लौटे घर। 10 दिन पहले रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अहमदाबाद में 11 नए कंटेनमेंट जोन का ऐलान। शहर में अब कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 110। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 933 लोग संक्रमित, 19,109 लोग ठीक हुए। गाजियाबाद में 24 घंटे में कोरोना से 182 लोग संक्रमित, एक दिन में 97 लोग ठीक हुए। गोरखपुर में सीएम योगी ने अस्पताल का निरीक्षण किया, कोरोना संक्रमितों का हाल जाना। ताजमहल के दीदार के लिए और इंतजार करना होगा। आगरा में नहीं खुलेगी ऐतिहासिक इमारतें, कोरोना के बफर जोन में होने की वजह से फैसला। एमपी में कोरोना में 326 नए केसेस आए, संक्रमितों का आंकड़ा 14,900 के पार। ग्वालियर में गाइडलाइंस का पालन न करने वालों को अनोखी सजा मिलेगी, 3 दिन तक वॉलंटियर करने का काम होगा। हरियाणा में कोरोना के 457 नए पॉजिटिव मामले, कोरोना के आंकड़े 17,000 के पार, 5 की मौत। गुरुग्राम में कोरोना के 109 नए मामले, 24 घंटे में 182 मरीज रिकवर हुए। चंडीगढ़ में अब तक 466 लोग संक्रमित, अब तक 6 की जान गई। चंडीगढ़ में पुलिस हेडक्वार्टर ऑफिस 2 दिन तक बंद रहेगा, सैनिटाइजेशन के बाद खुलेगा। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 208 नए मरीज, अब तक 169 लोगों की मौत। बिहार में एक दिन में 276 नए केसेस, मरीजों की संख्या 12,140। पटना की ठाकुरबाड़ी रोड पर दुकानदारों ने मार्केट को बंद किया, इलाके में कोरोना के मामले आने के बाद फैसला। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 861 नए केस, 22 की मौत। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह पर हमले के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। पश्चिम बंगाल में रियलिटी शो की शूटिंग फिर से शुरू होगी, ज्यादा से ज्यादा 40 क्रू मेंबर्स शामिल हो सकते हैं। कर्नाटक में बाहर से आने वाले लोगों को 14 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा, क्वारंटीन के नियमों में भी बदलाव। बेंगलुरु में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, मेडिकल उपकरण खरीदने में धांधली के आरोप। बेंगलुरु के लालबाग में 15 अगस्त को आयोजित होने वाला फ्लावर शो भी रद्द किया गया, कोरोना संक्रमण को देखते हुए फैसला। केरल में 193 लोग कोरोना की चपेट में, टोटल केसेस 5,622। तेलंगाना में एक दिन में रिकॉर्ड 1,590 नए पॉजिटिव मामले, राज्य में 23,900 से ज्यादा केसेस। हैदराबाद में जिम्स को कोरोना हॉस्पिटल बनाया गया, राज्य सरकार ने कहा मरीजों के इलाज की पूरी तैयारी। हैदराबाद में कोरोना के शक में हुसैन सागर झील में एक शख्स ने छलांग लगाई, निजी अस्पताल में इलाज हो रहा था। हैदराबाद में राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, लॉकडाउन के दौरान ज्यादा बिजली बिल आने पर भड़के। सावन का आज पहला सोमवार, कोरोना की वजह से देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या कम रही। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भगवान शिव की पूजा की, जलाभिषेक भी किया। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार में श्रद्धालुओं की भीड़ आई, भक्तों ने चेहरे पर मास्क भी लगाया। एमपी में उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी पुजारियों ने मास्क लगाकर पूजा की, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा। दुनिया भर में कोरोना के 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा केसेस, सिर्फ 12 देशों में 70% कोरोना के मामले। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 30 लाख के करीब पहुंची, अब तक 1,32,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। पाकिस्तान में एक दिन में कोरोना से 3,344 केस, संक्रमितों की संख्या 2,31,000 के पार। पाकिस्तान में एक दिन में 50 लोगों ने जान गंवाई, अब तक 4,762 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के भीतर फिर से खटपट, मुख्यमंत्री से मिले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, सूत्रों का दावा एनसीपी से नाराज है सीएम उद्धव। मुंबई में डीसीपी तबादला विवाद और अहमदनगर में 5 शिवसेना पार्षदों के एनसीपी में शामिल होने का मामला। हिजबुल आतंकी सैयद नावीद और पूर्व डीएसपी देवेंद्र सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। एनआईए ने कुल 6 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए। टीएमसी ने बुजुर्गों के लिए पोस्टल बैलेट का विरोध किया, चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा। यूपी में 12,000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब जब्त की गई, पिछले 4 दिन में 21 लोगों की गिरफ्तारी। देश में 100% एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य बना हिमाचल, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान। गुजरात में भारी बारिश का कहर, जूनागढ़ के बमनासा में बन रहा नया पुल भी ध्वस्त हुआ। पूरे गुजरात में भारी बारिश से हाल बेहाल, राज्य के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। द्वारका और राजकोट सहित कई शहरों में लगातार बारिश, रिहायशी कॉलोनी में भी पानी भरा। उत्तराखंड के औली में आर्मी ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, आईटीबीपी ने आर्मी के 2 जवानों को रेस्क्यू भी किया। पैन और आधार की लिंकिंग डेडलाइन 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई गई, कोरोना की वजह से सरकार का फैसला। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स में 465 अंकों की उछाल, निफ्टी भी 156 अंक चढ़ा। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में संजय लीला भंसाली से 3 घंटे पूछताछ, बांद्रा थाने में बयान दर्ज। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर रिलीज हुआ, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया।